को दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जाति आधारित जनगणना को लेकर एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा संबंधित गणना कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जाति आधारित जनगणना किस प्रकार से करें, इस संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों को बताया गया। इसके अलावा प्रपत्र भरने के संबंध में भी जानकारी दी गई और कहा गया कि प्रपत्र को भरने हेतु काली लीड वाली कलम का उपयोग किया जाए, साथ ही जेल वाली कलम का किसी भी परिस्थिति में उपयोग नहीं किया जाए। प्रपत्र को देवनागरी लिपि में साफ भरा जाए। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। जो परिवार द्वारा इस रूप में मान्यता दी जाती है। परिवार का प्रधान आमतौर पर घर के दिन प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन में मुख्य जिम्मेदारियों का वहन करता या करती है और अपनी ओर से घरेलू मामलों का अंतिम निर्णय लेता या लेती है। परिवार का प्रधान के लिए आवश्यक नहीं है कि वह घर का सबसे बुजुर्ग या सबसे अधिक कमाई करने वाला पुरुष सदस्य हो। परिवार का प्रधान किसी भी लिंग का ऐसा तो है नहीं। आप जो स्कैन करके चढ़ा दीजिएगा शांति के नाम पे, इससे शांति का हो जाएगा। आपको तो ब्लैक फॉर्मेट मिला ना, जितना परिवार होगा उतना आपको ब्लैक फॉर्मेट मिलेगा। अब ब्लैक फॉर्मेट के आधार पर आप क्या करेंगे? जिसमें आप राशि मान लेते हैं 13 नंबर वाला पहले मिल गया, देख रहे हैं घर का मुखिया है, सारा सदस्य घर पे है, उसी का पेमेंट पहले बनना कर लेंगे। जो घर के नजदीक है शादी में चल रहे हैं, आज नहीं है करते तो पता कर लेंगे भाई 2-4 दिन बाद आएंगे, 2-4 दिन बाद शादी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के अजनौल गांव के पास 24 मार्च को बाइक से पति के साथ ससुराल से मायके जा रही गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक महिला मनीषा कुमारी के पति सुनील राय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही से घटना में इस्तेमाल देसी पिस्तौल और एक खोखा भी बरामद किया है। पुलिस का बताना है कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर संदेह होने पर ससुराल जाने के दौरान सुनसान जगह पर उसके सर में गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि दलसिंहसराय थाना पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दलसिंहसराय के डीएसपी दिनेश पांडे ने बताया कि युवक को अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक था, जिस कारण उसने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। ससुराल जाने के दौरान सुनसान रास्ते पर लघु शंका करने के बहाने वह सड़क किनारे रुका, फिर अपनी पत्नी को सिर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बाद में उपचार के लिए उसे दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया था। हालांकि परिवार के लोग उसे बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक में ले गए थे। बाद में उसे सदर अस्पताल लाया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। आवेदन कर लिया गया है। इसमें जो बात प्रकाश में आई है कि कामराव के हैं सुनील राय, वह अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी के साथ और एक बच्चे के साथ अपने ससुराल अजनौल जा रहे थे और अजनौल गांव से कुछ ही मीटर पहले सुनसान जगह है, वहां पे अपनी पत्नी के साथ गाड़ी खड़ा किए और उनको अपनी पत्नी का आचरण पे कुछ दिनों से संदेह था। इसको लेकर के उन्होंने उसको गोली मारा सिर में और मारने के बाद उन्होंने हल्ला किया कि किसी की तरफ गोली मार दिया गया है और फिर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बोलने लगे। बाद में जब उनसे सुष्ठुता से विस्तार से पूछताछ किया गया तो उन्होंने जो है अपनी संलिप्तता स्वीकार किया और इसमें गोली मारने का कारण उन्होंने बताया कि उनको अपनी पत्नी के आचरण पर कुछ संदेह था। इसमें सोमवार को मड़वाड़ी कॉलेज में पार्ट 3 के कुछ छात्र अपने आवेदन को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि जहां एक तरफ 25 जनवरी को पार्ट 2 का एग्ज़ाम खत्म हुआ और छात्रों को इस एग्ज़ाम में मार्क्स भी कम मिले हैं। इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि पार्ट 3 की परीक्षा 17 अप्रैल से ली जाएगी, जिसे लेकर छात्रों में इस बात की परेशानी है कि वह इतने कम समय में परीक्षा की तैयारी किस तरह से कर पाएंगे। छात्रों ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें एग्ज़ाम की तिथि मई जून में बताई गई थी, लेकिन अब अप्रैल महीने में एग्ज़ाम लेने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर छात्र तैयारी किस तरह से कर पाएंगे, इस बात से ये लोग काफ़ी परेशान हैं।
जिसके निदान को लेकर छात्रों के द्वारा एक आवेदन विश्वविद्यालय को सौंपा गया। इतना चलिए हो गया। मामला है क्या कि एग्ज़ाम जो है हम सब एक्सटेंड होना चाहते हैं, डेट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। बात ये है कि देखिए 25 जनवरी को हम सब का पार्ट 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद फरवरी में मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम पूरा मंथ चला, उसके बाद कॉलेज से बंद रहा। बात हुआ मार्च का, तो मार्च में ये 20 दिन हुआ है, उसके बाद 2 दिन पहले पार्ट 2 का रिजल्ट जारी हुआ है। उसके तुरंत बाद आप देखिए जैसे पहली बार यूनिवर्सिटी जो है कैलेंडर डेट जारी किया था, तो हम सब जो तैयारी कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे कि उस दिन मई जून में एग्ज़ाम होगा, लेकिन उससे एक दो महीना पहले ही एग्ज़ाम बोला लेंगे, 17 तारीख को बोल रहा है 17 अप्रैल से एग्ज़ाम होगा। तो हमको ये बतलाइए कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, 2 महीना में 4 पेपर होता है, कैसे तैयारी कर पाएंगे? तो इसी मुद्दा को लेकर मेरा प्रॉब्लम है। तो आवेदन आप लोग दे रहे हैं? आवेदन दे रहे हैं। तो पहला दिन भी आए थे, तो पहला दिन प्रोवीसी मैम से मिले, वो मैम बोली कि वैसे तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हम वीसी सर को बोलेंगे। उसके बाद हम रजिस्ट्रार सर से मिले, वो बोले तुम एग्ज़ाम नहीं दोगा चलेगा, तुम्हारे साथ जो आंदोलन कर रहा है लड़का एग्ज़ाम नहीं देगा चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम उसी डेट में होकर रहेगा। तो हमको बताइए कैसी संभव है? तो जब चोरी होता है, धांधली होता है, तो बोलता है धांधली चोरी हो रहा है एग्ज़ाम। तो हम सब चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कैसे हम 2 महीना में कैसे पढ़ाई कंप्लीट हो पाएगा? इसलिए मार्क्स जो है पूरा एवरेज देखिए, लखनऊ या आउट ऑफ बिहार जो है होता है, आउट ऑफ बिहार चेक करवाने के लिए रिजल्ट जाता है, तो वहाँ पर कम फीस पर पार्ट सेकंड का, तो कम फीस पर चेक करवाता है। तो होता क्या है, वहाँ पर सही से एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। वही हम बोले, पहला दिन आए थे वही बोले, लेकिन वो नहीं बोले ये सब कुछ नहीं हो सकता है, जिसका जो मार्क्स हो गया है। एक पेपर में एग्जाम जो था पार्ट 2 बीएससी पार्ट 2 का, तो जस्ट अभी 25 जनवरी को ख़त्म हुआ। अब और यूनिवर्सिटी के द्वारा 17/4/2023 का एग्जाम इतने कम टाइम में हम लोग कैसे अपना 4 पेपर फट का कंप्लीट कर पाएंगे? हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और बात रही है तो दूसरी बात ये है कि हम लोग का जो मार्क्स जो है पार्ट 2 का भी जस्ट 24/3/2023 को जो रिलीज हुआ है, ये मार्क्स हम लोग का अपेक्षा बहुत कम आया है। हमको नहीं लगता कि मार्क्स कैसे चेक किया गया, ये एवरेज मार्किंग किया गया है। यही हम लोगों का प्रॉब्लम है। हम लोग का ये मांग है कि हम लोग एग्ज़ाम डेट बढ़ाया जाए और री-एवल्यूएशन किया जाए मार्क्स का। कौन सा एग्ज़ाम बढ़ाया जाए? हम लोग का बीएससी पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम है कब से है? 17/4/2023 से संभावित डेट बताया गया है। हम लोग चाहिए ये डेट आगे बढ़ाया जाए, और बीएससी पार्ट 2 जो सत्र है 2020 से 23। नाम बताइए। मेरा नाम विश्वजीत कुमार। किस कॉलेज से हैं? हम MRSM कॉलेज अनंतपुर। सर हमारा 3rd पार्ट का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। हम लोग 2 महीना बस पढ़े अभी, और 4 पेपर है, तो कैसे तैयारी कर पाएंगे? एग्ज़ाम का डेट बनाने के लिए हम लोग आए थे, सुन नहीं रहा यहाँ पे। परीक्षा विभाग से बात हुई? परीक्षा नहीं? आप प्रोवीसी से मैम से बात हुई थी, तो क्या बोले? वो बोली कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ता नहीं है ये वो। और हम लोग अभी जब पढ़े तो अच्छा एवरेज मार्किंग किया गया, जब नहीं पढ़े तो क्या लिखेंगे एग्जाम में? किस कॉलेज से हैं? CM साइंस। क्या नाम हुआ? हम लोगों का कहना है, हम लोग जो साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज इस संबंध में इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों का जो है पार्ट 2 का एग्ज़ाम है जनवरी में ख़त्म हुआ। जनवरी में ख़त्म होने के जस्ट बाद अभी रिजल्ट दिया गया है, उसके बाद पार्ट 3 का जो है पेपर जारी कर दिया गया है। ऐसे में कैसे हम तैयारी कर सकते हैं? 4 पेपर है हमें मैथमेटिक्स का 4 पेपर है, 1 मंथ हमें टाइम बचा, तो हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं? इसी के संबंध में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और मार्क्स जो है सभी का एवरेज किया गया है, बहुत कम है। हम लोगों का मांग है कि जो मार्क्स को बढ़ाया जाए, री-एवैल्यूएशन होना है। कैसे में ऐसे विद्यार्थी का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। क्या नाम हुआ? घनाकर कुमार झा। किस कॉलेज से? मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा।
नगर निगम सभागार में सोमवार को शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने लचर व्यवस्था को लेकर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी से सवाल जवाब किया और वार्ड नंबर 31 के पार्षद सदस्य सशक्त अस्थायी समिति नफीजुल हक उर्फ रिंकू ने सवाल किया कि शहरी क्षेत्र के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर क्या स्नेक बाइट और एंटी रेबिस की दवा उपलब्ध है, क्या डॉक्टर समय से केंद्र पर उपलब्ध हो रहे हैं, क्या सभी प्रकार की जांच और दवा उपलब्ध है, क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था है। इन सभी मुद्दे पर गंभीर रूप से सवाल किया गया। वहीं टीकाकरण को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिसमें वार्ड स्तर पर जांच की व्यवस्था किया जाए। वार्ड पार्षद मुकेश महासेठ ने सवाल किया कि शहरी व्यवस्था में स्वास्थ्य केंद्र में खासकर अलीनगर, बिरौल, उर्दू, चूना भट्टी, खाजासराय केंद्र पर निःशुल्क जांच पड़ताल होती है या नहीं। स्वास्थ्य कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के बीमारियों से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की इलाज मुफ्त कराने के लिए दिया गया, लेकिन पार्षदों ने सवाल किया कि सूची में नाम नहीं है तो क्या किया जाएगा। दरभंगा सहायक थाना बेता सरवर आलम का तबादला हो गया है। उनकी जगह अब बेता ओपी थाना की नई थाना प्रभारी लवली कुमारी बनी है और सरवर आलम का तबादला कर अलीनगर थाने में पदस्थापित कर दिया गया है। वहीं बहेड़ा थाना क्षेत्र से लवली कुमारी को सहायक थाना बेता दरभंगा का प्रभारी बनाया गया। वहीं नवनियुक्त की गई लवली कुमारी से हमने बात किया तो पूछा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि बेता ओपी का पदभार ग्रहण किया है, जनता को अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था मिलेगी और जो भी अपराधी है उस पर अंकुश लगाएंगे। चोरी की जो घटनाएं हो रही है उस पर पुलिस को अलर्ट रखा जाएगा ताकि आम जनता के साथ साथ किसी भी तरह का कोई घटना ना घट सके की बात कही। पर्व का भी कुछ समय चल रहा है, क्या इसमें प्राथमिकता रहेगी? मेरा नाम डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
दरभंगा में विवादित बैनर लगाने वाले पर दरभंगा प्रशासन की कार्रवाई को सराहनीय बताते हुए 83 दरभंगा शहरी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू खान ने दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी को नसीहत देते हुए कहा कि आपराधिक तत्व के लोगों को थाने में जाकर शाबाशी देने से प्रतीत होता है कि आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी विवादित बैनर के आरोपी राजीव प्रकाश मधुकर से थाना में जिस प्रकार मुलाकात किया, उन्हें शाबाशी दिया, इससे यह स्पष्ट होता है कि दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी राजीव प्रकाश मधुकर का पीठ हटा रहे हैं, जिससे देखने और समझने से यह प्रतीत होता है कि विधायक असामाजिक तत्व के लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। वहीं पप्पू खान ने यह भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह संविधान से चलता है। जो लोग संविधान के विरुद्ध कोई कृत्य करेंगे उस पर दरभंगा प्रशासन बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कुछ ये राजीव प्रकाश मधुकर जो दरभंगा में बहुत बड़ा अपराध किए हैं, मैं सबसे पहले जिला अधिकारी या एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, जो पूरा जिला प्रशासन है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। इसमें जो नगर विधायक संजय सरावगी जी जो आग में घी डालने का काम करते हैं, जो शाबाशी देते हैं अपराध किस्म के लोगों को, तो यह अपराध बढ़ेगा नहीं तो बड़ा कम होगा। संजय सरावगी क्या साबित करना चाहते हैं थाना पे जाकर के, क्या बोलना चाहते हैं, साफ क्यों नहीं बोलते हैं? जो मुंह में गुलगुल्ला के तरह रख रख के बात करना चाहते, जो दरभंगा में हिंदू मुस्लिम मिल करके लोग अपना एक प्लेट में खाने का काम करते हैं, इनको जो संजय सरावगी जी जो अलग करने का काम कर रहे हैं, वो झंडा लगाने से हो जाएगा? ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कुछ लोग नहीं समझते हैं तो विवाद हो जाता है। जैसे आपके जो लोग झंडा लगाने का काम किया, आपके इशारे पर, वो लोग बुरबा के क्या जाने गया, कुछ पैसा दिए, इशारा किए, लगा दिया, जो मन में है बोल दिए। मगर आप एक विधायक हो करके आप ऐसा बात बोलते हैं, आप सोचते हैं कि हम ऐसा इलेक्शन का समय है, ऐसा काम करके हम अपना वोट बटोर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है संजय सरावगी जी। दरभंगा जान चुका है, पूरे हिंदुस्तान में मालूम है कि आपके जैसे पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का लोग जान रहा है कि क्या करते हैं। कुछ न कुछ, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, रामनवमी में, हर चीज में कहीं न कहीं कुछ बोलते हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम को अलग करके वोट को बटोरने का काम करते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। आपको कौन नहीं जान, हिंदुस्तान जो है संविधान से हिंदुस्तान को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी आपका जरूरत नहीं है। इसके बाद भी आदमी जान चुका है। आप जो चाहते हैं कि दरभंगा के मुसलमान और हिंदू को अलग करके फिर बनेंगे, अभी आपका सपना पूरा नहीं होगा। जो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय पर जनता दरबार लगा। वहीं दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हुए थे। इनमें जमीनी विवाद से संबंधित के अलावा और भी अन्य कई मामलों की शिकायत शामिल थी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने आए हुए सभी फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और समाधान हेतु आश्वासन भी दिया। एसपी साहब के यहाँ आए हैं। क्या दिक्कत है? हमारा बचिया के साथ हमारा जमाई दुर्व्यवहार मारपीट करता था करीब 30 बरस से, और अंत में क्या दू शादी कर लिया है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress.
वेलकम टू NHPS।